So what's up guys, welcome back to the today's video. I hope you are all doing well and me as well. थोड़ी तेज़ नहीं बोल सकता, धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम इन कॉलेज. सो बहुत दिनों से मेरे को मतलब बहुतों को होता है कि हाँ जानना होता है कि कनाडा जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. सो आज उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे थे और कौन कौन से मतलब आपको अपने लिए प्रिपेयर करके रखने हैं कि हाँ जब आप अगर फाइल भी लगा रहे हो या आप ट्राई भी कर रहे हो कभी कनाडा आने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So the first and the main document is IELTS एग्ज़ाम. IELTS एग्ज़ाम देना होता है. अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जो मर्ज़ी हो, कोई भी स्ट्रीम हो, आप सबसे पहले IELTS एग्ज़ाम देने जाओ. जब तक आपके पास IELTS का एग्ज़ाम नहीं होगा, IELTS के बैंड नहीं होंगे ना, आपको कोई भी एजेंट एंटरटेन नहीं करेगा. आप किसी भी एजेंट के पास चले जाओ, पूछने चले जाओ भैया कनाडा जाना है, भाई पहले IELTS का एग्ज़ाम दे के फिर बात करेंगे. भाई कोई इतनी सरदर्दी नहीं लेता, कोई एजेंट भी नहीं लेता. मैं आपको सीधा बताऊँ, किसी एजेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है. हाँ बस वो जो कोर्स अभी बताऊँगा धीरे धीरे. सबसे पहले IELTS का एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. क्लास 12 ख़त्म हो जाए. मैं तो लेट हो गया था भाई, मैंने क्लास 12 के बहुत बाद में सोचा था, मेरा 1 साल लेट हो गया. सो आप अगर 12th में होकर वीडियो देख रहे हो तो 12th में ही प्रिपेयर करके IELTS का एग्ज़ाम दे देना. 2 साल तक वैलिड रहता है. IDP IELTS होती है इंडिया में. IDP IELTS ऑनलाइन डालोगे, वहाँ पे स्लॉट्स आते हैं बहुत सारे. एक स्लॉट बुक कर लो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, कितना टाइम आपको लगेगा. आई स्टडीड फॉर अराउंड 21 डेज़. मैंने फर्स्ट ऑफ अगस्त को सोचा था कि कनाडा जाने के लिए. सो मैंने 21 ऑफ अगस्त को एग्ज़ाम दे दिया था. 21 को या फिर पता नहीं 24 को कब दिया था एग्ज़ाम, याद भी नहीं मेरे को. अगस्त में दिया था या सितंबर में दिया था, ऐसे ही दिया था. मंथ के स्टार्टिंग में दिया था. सो मंथ के स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया, वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया और मंथ एंड पे मैंने अपना स्लॉट बुक कर लिया. एक 2 महीने की वेटिंग होती है और इट कॉस्टेड में अराउंड 14,800. 200 रुपये हर 6 महीने में बढ़ा देते हैं वो. पता नहीं ऐसी कौन सी सर्विसेज देते हैं, मेरे को नहीं पता. सो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा. यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर IELTS. चाहे आप कोचिंग ले लो, चाहे कुछ भी ले लो. तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने एक बुक्स ली थी. वो जब IELTS के एग्ज़ाम का बुक करोगे तो वो ऑनलाइन कोरियर से आती है आपके घर. तो मेरे को कोरियर से आई थी, वही पढ़ लोगे, इनफ होती है. दिल्ली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है उसको IELTS में इतनी मुश्किल नहीं आती. बट जो नहीं पढ़ा या फिर अगर खुद पे अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था. सो अभी धीरे धीरे सब बताएंगे. तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये सोचना है कि हाँ इंग्लिश आती है, हाँ आती है. अगर आप कॉन्फिडेंट हो बोलने में तो हाँ पढ़ लो 20-21 दिन, नहीं तो आप 2 महीने पढ़ो आराम से, टाइम दो, फिर जाओ भाई. 15,000 पे मजाक नहीं है. 15,000 कहने को होते हैं, लेकिन ऊपर से छोटे छोटे बुक्स वगैरह के खर्चे हो जाते हैं. तो 15-20 हज़ार पे IELTS का खर्चा मान के चल लो. कन्वेंस लग जाती है, किसी के पास में नहीं होता, किसी को दूर जाना होता. और भाई ये कभी मत सोचना कि लोग सोचते हैं दिल्ली वाले हम पंजाब जाकर देंगे, पटियाला देंगे. भाई कुछ नहीं होता, मैंने 1-2 का देखा है, नाम लेके कोई फ़ायदा नहीं. तो ये मत सोचो कि हम पंजाब में चले जाएंगे, यूपी में चले जाएंगे. IELTS इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है. 2 नंबर के काम तो यार इंडिया में होते हैं. इंडिया में क्या मतलब, कहीं ना कहीं तो यार 2 नंबर का करप्शन तो होता ही होता है, वो बात नहीं है. लेकिन अगर आप सोचो स्टेट वाइज ऐसे वैरी करता है, इजी मार्किंग दे देते हैं, वो नहीं है. उनकी एक सर्टन गाइडलाइंस, एक सर्टन मार्किंग स्कीम होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो देंगे. सो IELTS देने जाओ, IELTS का एग्ज़ाम करो. 6.5 बैंड सही है. 6 बैंड पे भी फाइल लगती है, बट आई एम टेलिंग यू 6.5 के लिए ट्राई करो. आई स्कोर्ड 7 बैंड्स. तो ऐसे 6.5 बैंड से कम आते हैं ना, तो अलग अलग कैटेगरीज़ में रिजेक्शन की कोई दिक्कत आती है, या उन ज़्यादा कॉलेजेस ऑफर लेटर नहीं देते, बहुत सी चीज़ें आती हैं. मतलब थोड़ी वैल्यू लो हो जाती है 6 में. तो ट्राई योर बेस्ट 6.5 बैंड्स आए. देन द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज 10th एंड 12th क्लास ग्रेड. 12th में कितने मार्क्स हैं, कौन सी स्ट्रीम है. मेरी कॉमर्स विद मैथ्स थी, सबसे बेस्ट. कॉमर्स विद मैथ्स में क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली कॉलेजेस मैथ्स मांगते हैं 12th में, और बहुत से बच्चों पे होती है. बहुत से कॉलेजेस ऑफर लेटर नहीं देते, उनके रिक्वायरमेंट में लिखा होता है. जब आप उनमें अप्लाई करोगे ना, लिखा होगा आपको मैथ्स में इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए. आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए. नहीं है तो आप वो प्रोग्राम नहीं ले सकते. आप सोचो बिजनेस का ले लूँगा, कोई भी ले लूँगा तो फ़ायदा नहीं. तो मैथ्स होगी, सो इट्स बेस्ट. नहीं भी है, साइंस है, नॉन मेडिकल है, जो भी है, ऑप्शंस होते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स. लेकिन कभी कभार दिक्कत आ जाती है मैथ्स की वजह से, अपना पसंदीदा प्रोग्राम नहीं मिलता या कॉलेज नहीं मिलता. सो मेरे पास मैथ्स थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई. मेरे को ऑफर लेटर आ गया था जॉर्जियन कॉलेज एंड 6 मोर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़.
यॉर्कविल यूनिवर्सिटी, सेनेका, शेरिडन, NIC, नॉर्थ आइसलैंड कॉलेज इन वैंकूवर, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी भी वैंकूवर वाली थी, और दुरम कॉलेज एंड ट्रेंट यूनिवर्सिटी। सो सबकी फ़ीस या प्रोग्राम्स देख देख के मैंने कंपेयर करके फिर मैंने जॉर्जियन कॉलेज सेलेक्ट किया, और मेरा बेस्ट डिसीजन। तो भाई मैं हर किसी को प्रेफर करूँगा बैरी आओ, थोड़ा मेन एरिया से 90 किलोमीटर दूर है, बेस्ट है, पॉपुलेटेड नहीं है ज़्यादा, है इंडियंस भी हैं, मिक्सचर है, लेकिन वहाँ पे बहुत इंडियन एक्सपोजर ही लगता है पूरा। जिसको अपनापन चाहिए वो आ जाए, लेकिन मेरे को डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए था तो मैं थोड़ा दूर आया। सो 10th एंड 12th क्लास के रिज़ल्ट चाहिए। स्ट्रीम मैंने आपको बता दी, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम्स और कॉलेजेस से ऑफर लेटर आता है, और उनका जो टाइम पीरियड होता है, लोग पूछते हैं टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड होता है अराउंड 7 डेज़, या किसी का 15 दिन या किसी का 25 दिन। ट्रेंट यूनिवर्सिटी का मेरा 25 से 30 दिन में आया था, शेरिडन कॉलेज 25 दिन में आया था, सेनेका 15-20 दिन में आया था, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी 25 दिन में आया था, जॉर्जियन कॉलेज सबसे फास्ट आया था 1.5 हफ्ते में, 1-1.5 हफ्ते में, 7 दिन 10 दिन में आ गया था ऑफर लेटर। सो द थर्ड थिंग इज़ आइल्स हो गई, क्लास 10th एंड 12th ग्रेड्स हो गए। हाँ, अपनी पासपोर्ट, भाई आधा बंदा ने इंडिया में पासपोर्ट नहीं बनवाया होता। भाई सारी बातें छोड़ो, आइल्स अगर करनी है तो भी पासपोर्ट चाहिए। पहले पासपोर्ट बनवाओ, अप्लाई करो, जब बन के आएगा तो या आप आइल्स एग्ज़ाम बुक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, पर्सनल IDs बना लो, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह अपने सामने रख लो, एक ID चाहिए होती हैं। सो IDs अपने पास रखो, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। मेरे पता नहीं कहाँ हुई थी, आई डोंट नो कहाँ हुई थी, या पता नहीं। हाँ, और अपने एक बैंक अकाउंट रखो, बैंक अकाउंट शो करना पड़ता है, बैंक में फ़ंड शो करने पड़ते हैं भाई। पैसे कम से कम 15-20 लाख रुपए शो करोगे तो ये कुछ होता है। हर एजेंट कहता है कि हाँ पैसे शो करने होते हैं, लेकिन इफ़ यू आर कमिंग इन SGS कैटेगरी आपको बैंक बैलेंस शो नहीं करना होता बैंक में, लेकिन पैसे चाहिए होते हैं। 20 लाख तब भी लगेंगे, 20-22 लाख लगने तो लगनी है, चाहे शो करो या ना करो, चाहे जिस मर्जी से ले लो। बट SGS कैटेगरी में होता है यू गेट एन GIC की वीडियो बनाऊँगा। सो straight to the point, all those documents we are needed is 10th and 12th class certificate, IELTS score, and then the offer letter. IELTS score आ गया, IELTS score के बाद you have to apply in the colleges, then you have to get the offer letter लेने के बाद you have to pay their fees, tuition fee and the GIC. When you pay the GIC you get a GIC investment certificate. GIC investment certificate क्या होता है, जैसे एक बैंक बैलेंस प्रूफ नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट, तो वो आपको GIC का एक सर्टिफिकेट भेजते हैं कि हाँ आपके जो पैसे थे गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। तो वो हमारे पास आ गए हैं इतने डॉलर, $10,200-300 करने होते हैं। मैंने इतने अमाउंट किए थे, $10,300। वो आपके कनाडा के बैंक अकाउंट में होते हैं, और GIC एकदम सेपरेट है, तो उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। सो GIC करने के बाद, ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद आपको दोनों की रिसिप्ट्स आएंगी, वो रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कोविड का तो पंगा ख़त्म हो गया, बट इन माय केस आई नीड द डबल डोज लगनी चाहिए थी, फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए था, तो उसका एक मेरे को वो सर्टिफिकेट रखना था, कोविड टेस्ट कराना था, एंड दैट्स इट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्लास 10th रिज़ल्ट, 12th रिज़ल्ट, अपनी पर्सनल IDs, पासपोर्ट, IELTS रिज़ल्ट, कॉलेज ऑफर लेटर एंड GIC सर्टिफिकेट, दैट्स इट। देन वी हैव टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। जब आप वीज़ा का ऑनलाइन अप्लाई होता है, सो वी हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, एजेंट अप्लाई करता है। सो अप्लाई करने के बाद एक GC की होती है, कुछ एजेंट्स दे देते हैं, कुछ एजेंट्स नहीं देते। मेरे तो अपने घर के ही थे, तो मेरे को तो मिल गया था GC की एंड ऑल। सो GC की मैं चेक करता रहता था। फ़ाइल लगाने के 3 दिन बाद आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर स्टेट्स दैट कि अब आपको अपनी कनाडा की एम्बेसी में जाके वो दे के आना है, क्या दे के आना है, बायोमेट्रिक दे के आना है। सो बायोमेट्रिक में क्या होता है, आपकी फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, और आपका, मेरा क्या लेता, फिंगरप्रिंट्स लेते, बस फिंगरप्रिंट्स लेते, या आइज़ का नहीं, आइज़ का नहीं रहता है, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स पहले आपको वो अंदर जाते ही कैमरे में से शो करने पड़ेंगे, फिर आप, और मेहंदी नहीं होनी चाहिए, मेहंदी लगा के मत जाना, बायोमेट्रिक वीज़ा नहीं देंगे, बायोमेट्रिक नहीं होगा तो वीज़ा नहीं देंगे। सो मेहंदी लगा के नहीं जाना लड़कियों को। और मेरे से पूछा था उनने, कुछ है तो नहीं, हाथ पे कुछ लगा तो नहीं रखा, तो बस बायोमेट्रिक होता है। देन बायोमेट्रिक के बाद आपको वीज़ा आता है,
ऑनलाइन PPR आती है। PPR इज़ पासपोर्ट, व्हाट डज इट मीन, पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट। हाँ, पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट आती है या रिजेक्शन आता है, भगवान करे रिजेक्शन ना ही आए। PPR में क्या होता है, सो दे आस्क फॉर योर पासपोर्ट कि हमारा अब आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर हमें वो स्टैंप लगानी है कनाडा की। तो उसके लिए क्या होता है, वो पिकअप करने आते हैं और ड्रॉप करने आते हैं। हाँ, ड्रॉप करने आते हैं, पिकअप और ड्रॉप दोनों करने आते हैं वीज़ा। तो पहले पासपोर्ट लेके जाएंगे, उसके अंदर आपको दो तीन डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। वो ऑनलाइन आपको मेल करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भर के ना उस एनवलप के अंदर डाल दो पासपोर्ट के साथ। भाई ट्रैकिंग आईडी आती है, ट्रैकिंग आईडी के साथ आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा और वापस कितने दिनों में आ रहा है। इट टुक मी अराउंड अलॉट 25 डेज़ लग गए थे। मेरा अप्रैल एंड में आया था वीज़ा, जाने से 5 दिन पहले। मैं ये था कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आया ही नहीं। फिर शुक्र है जाने से पहले आ गया, नहीं तो मैं बैठा रहता। आ गया मेरा वीज़ा। सो फिर कुछ नहीं, बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो बी प्रिपेयर एंड ऑल द बेस्ट।